हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का तीसरा क्लास। और तीसरा क्लास में क्या होगा, ज्यामिति जो आकृति जो संरचनाएं होती है उसमें कौन कौन सी संरचनाएं हैं, सरल रेखा, आपका त्रिभुज और आपका वर्ग समांतर चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, हम लोग इसी के आकार के अकॉर्डिंग जो है एक सरल रेखा से क्या क्या संरचना बनती है, उन सारी चीजों को किस प्रकार से हल करना है, क्या ट्रिक होंगी पहचानने की, हर एक बातों को मैं आप लोगों को बारीकी से और डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देने वाला हूँ। तो आप जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखना और बने रहना लर्न विद निखिल में। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि निम्न चित्र में कितनी कुल सरल रेखाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना दोस्तों, तो जो है सरल रेखा आसान बहुत है, बस हम लोगों को जो है पहचानने की यहाँ पे जरूरत होती है। ठीक है, किसी भी जटिल जो आकृति होती है ना उसको पहचानना बहुत आसान है और इसके लिए सरल रेखाओं को तीन भागों में हम लोग क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। पहला क्या है आपका, सबसे पहले है ये जो क्षैतिज रेखा दिख रही है ना उसको पहले हम लोग तोड़ते हैं, हल करते हैं। फिर इस प्रकार से जो खड़ी रेखा है दिख रही है ना उसको हल करेंगे। फिर ये जो तिरछी रेखा जो दिख रही है ना उसको हल करेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया ना, बस इन्हीं को हम लोगों को यहाँ पे गिनना है। ठीक है, अब जो है इसको जो है स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है इन चित्रों के माध्यम से हम लोग सारी चीजों को नामांकित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नामांकित। तो इस वाले भाग को मैं ए ले लेता हूं, फिर बी, फिर सी, डी, ई। ठीक है, अब देखो सरल रेखा जो है सबसे लंबी रेखा, बड़ी रेखा को हम लोग गिनते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी रेखाओं को हम लोग नहीं गिनेंगे। यहाँ पर सीधा हम लोग जो है इस वाली रेखा को नाम देंगे ई के बाद एफ, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, और ये यहाँ पे आ जाएगा आपका एल। इतना समझ में आया। अब देखो के हो गया ना, ये आपका रेखा गया तिरछा, तिरछा हो गया। देखो सबसे पहले हम लोग इस वाले भाग को गिन लिए, फिर इस वाले भाग को पूरा गिन लिए। ध्यान से देखते रहना, ठीक है, ये है ना डिटेल एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। मैं शॉर्टकट तरीके से आप लोगों को समझा के चला जा सकता था लेकिन नहीं करना है वैसा। ठीक है, अब देखो के और एल और सी में क्या है, एम है ना। अब सी और एफ में क्या है, यहाँ पे एन है ना। गिनना नहीं है, बस आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये होगा एम एन ओ, ये पी, और यहाँ पे आप लोगों को एक रेखा और दिख रहा है, ठीक है, क्यू आर, और ये हो जाएगा आपका एस। ठीक है, ये यहाँ पे है ना, ओ हो जाएगा। इतना समझ में आया ना सबको। अब इन्हीं रेखाओं के माध्यम से हम लोगों को सारी चीजों को गिनना है। तो यहाँ पे आप लोग मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों क्षैतिज रेखा को गिनो कितना है। ठीक है, क्षैतिज रेखा को गिनो ए से ई, कितना हुआ, ए से ई। ठीक है, ए से ई क्या हुआ, ए से ई एक रेखा हुआ। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, बिल्कुल स्किप मत करना। एल से एफ एक हुआ, और यहां पर देखो के से जी, फिर कितना हुआ, एक। टोटल कितनी हुई यहाँ पे, तीन। समझ में आया ना। अब इसके बाद जो है हम लोगों को खड़ी रेखा को गिनना है। तो खड़ी रेखा को मुझे बताओ कितनी है, ए से के दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग गिनते हैं यहाँ पे, ए से के, फिर आपका बी से जे, गिनो, चलो मेरे साथ गिनो, गिनो यहाँ पे कमेंट करो मुझे, है ना। सी से आई, है ना, डी से एच। आंसर मैं आप लोगों को दे सकता हूं एक ही बार में, लेकिन आप लोग सीखोगे नहीं तो कोई मतलब है क्या, नहीं। अब देखो यहाँ पे ई से जी, ये समझ में आया, ई से जी। अब बताओ इसमें कितना हुआ, एक, यहाँ पे दो, तीन, चार, पांच, कितना हुआ, पांच। अब जो है इसके बाद हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, तिरछी रेखा को गिनना है। तिरछी रेखा दिख रहा है आप लोगों को, एल से सी, चलो गिनो मेरे साथ, एल से सी, फिर आपका क्या है, सी से एफ। ठीक है, अब सी से एफ हो गया, एफ से आई, एफ से यहाँ पे आई, और क्या बच गया आपका, एल से आई। हुआ ना। तो देखो ये कितनी हो गई यहाँ पे, ठीक है, एल से आई। और बताओ मुझे और क्या है यहाँ पे तिरछी रेखा में, के से ई, देखो के से ई दिख रहे हैं आप लोगों को सबको, के से ई। ठीक है, ये देखो के से ई भी तो तिरछी रेखा है, ए से जी,
मिला। अब इन सारे चीजों को गिनो, कितना हुआ, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6। अब जोड़ दो एक साथ, 3 प्लस कितना है, 6 प्लस यहाँ पे कितना है, 5। चलो जोड़ के बताओ मुझे कितना आ रहा है, 6 5 11 और 3, 11 और 3 कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पे 14 हुआ ना। आंसर कितना आएगा, 14। समझ में आया प्रश्न। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी 14 हमारा राइट आंसर होगा। तो बताओ मुझे, ये थोड़ा सा कठिन है, डिफिकल्ट है, लेकिन सरल रेखाओं को आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं, है ना, और आसानी से समझ सकते हैं। इतना समझ में आया ना आप लोगों को, ठीक है। इतना समझ में आया तो मुझे कमेंट करना और आगे की प्रोसेस को बताना, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़े दोस्तों। चलो क्लियर करता हूं मैं इसे, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो, ये त्रिभुज नहीं है, सरल रेखा है, ठीक है। क्वेश्चन ही पूछा गया सरल रेखा है ना। निम्न चित्र में कुल कितनी सरल रेखा है, चलो इसको भी तोड़ो। सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्षैतिज रेखा को देखना है। किसको देखना है हम लोगों को, क्षैतिज रेखा। फिर क्या देखना है, तिरछी रेखा, है ना। क्या देखना है हम लोगों को, तिरछी रेखा। चलिए बताइए, त्रिभुज के आकार में बना है, इसमें खड़ी आकार नहीं है, ठीक है। खड़ा आकार जो है वर्ग में बस रहेगा, या आयत में, या समांतर चतुर्भुज में। इतना समझ में आया। चलो बताओ मुझे इसमें क्या होगा आंसर, ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए एक बार और बता देता हूं, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन करना, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्षैतिज रेखा। इसको हम लोग भाग में बांट देते हैं, है ना। ये इसे जो है हम लोग ए मान लेते हैं, ए, ठीक है, बी, और यहाँ पे अगर मैं बना दूं सी, तो चलेगा सबको, ठीक है, चलेगा ना। अब उसके बाद ए बी सी हो गया। अब इसको मान लेते हैं डी, ई, एफ, जी, है ना, एफ जी हो गया, एच, ये हो गया एच, एच हो गया। चलो और बताइए मुझे, हाँ ठीक सही बोल रहे हैं, ठीक है, आई। समझ में आ रहा, इतना समझ में आ रहा है ना सबको, ये वाला भाग है ना, ठीक है। चलो तो कितना भाग हुआ, चलिए बताइए मुझे, क्षैतिज रेखा में कितने भाग हुए, चलिए, ठीक है। चलिए बताइए, इसको भूलना मत भैया, ठीक है, इसको नहीं भूलना है अपने को। चलो बताओ कितना भाग हुए, गिनती से पता चल रहा है ना, 4 भाग हुए। कितने भाग हुए क्षैतिज रेखा में, 4 भाग हुए। चलिए हाँ, सत्ता, सोनू, हाँ, निर्मल, ठीक है, हाँ सही है। अब बताओ तिरछी रेखा गिनो, है ना, तिरछी रेखा गिनो यहां से। चलिए पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तिरछी रेखा के लिए ब्लू कलर ले लेते हैं ना। तो ए से बी एक हुआ, ठीक है, ए से बी क्या हुआ, एक हुआ तिरछी रेखा में, है ना। और गिनो यहाँ पे बी, ए से सी, ठीक है। चलिए बताइए मुझे, आप ही लोगों को करना है रे भैया, ठीक है, ए से सी, हाँ सही है। फिर एक हुआ ए से सी। चलिए अब बताइए आगे, चलिए चलिए आगे बताइए, चलिए आगे बताइए। हाँ ये रेखाएं भी तिरछी है ना, ये रेखा भी तिरछी है, याद रखना, ये तिरछी रेखाएं मैं खींच देता हूँ भाई, इसको भी आप लोग नामांकन कर लो आगे की गिनती में। चलो, है ना। चलिए अब बताइए मुझे, ठीक है, अंदर देखो क्या है, अब यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, चलिए बताइए, नामांकन कर लो एक बार भैया, अपने अपने कॉपी निकाल कर बनाते रहो, ठीक है। मैं इसे बता देता हूँ, एम एन ओ, ठीक है, एम एन ओ, ठीक है, वहीं तक रहेगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा जे के, और ये हो जाएगा आपका, चलो बताओ, एल, ठीक, ये समझ में आया। चलो अब बताओ मुझे, आंसर बताओ इसका, कि मैं ही कौन करूं इसको भी, हम लोग दो तो निकाली हैं, बाकी आप लोग निकाल के बताओ। डीओ, डीओ दिख रहा है आप लोगों को, डी से ओ मिला, डी से ओ हो गया आपका एक, ठीक है। जो कठिन है मैं वही बता रहा हूं, एफ से एन देखो, एक हो गया, है ना। और एच से एम देखो, एच से एम एक हो गया। तो 1 2 3 4 5। अब देखो और है यहाँ पे, जे से आपका सी होगा क्या, चलिए बताइए मुझे, जे से सी होगा क्या, नहीं 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 होगा। ई से एम देखो, ठीक है, ई से एम दिख रहा है आप लोगों को, है ना। ऐसे नहीं लेना है रे भैया, ठीक है, खबर के मन ए से सी ले चुके हैं, ठीक है। तो ई से एम देखो, इधर से लिए ना, अब इधर से लेना है, ई से एम देखो,
यहाँ पे लिख देता हूँ ई से एम, कितना हुआ, एक हुआ। फिर जी से एन हुआ, कितना हुआ टोटल, है ना, जी से एन हो गया टोटल, एक दो तीन चार पांच छह सात, टोटल कितने हुए, सात है। और रेखाएं दिख रही है क्या, कमेंट करो मुझे जल्दी से, और दिख रहा है क्या, नहीं है, और नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल यहाँ पे सात। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जो क्षैतिज रेखा है चार है यहाँ पे, है ना, और तिरछी रेखा सात मिला हम लोगों को, तो दोनों को जोड़ दो भाई। तो कितना हुआ, सात चार, बोलो बताओ, सात चार ग्यारह, है ना। सात चार कितना हुआ दोस्तों यहाँ पे, ग्यारह। तो ग्यारह कौन सा, ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। समझ में आया ना। चलिए, समझ में आया होगा तो मुझे बताओ कमेंट करके। चलो आगे बढ़े, इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग मुझे करके बताना और कमेंट में आंसर देना, ठीक है। मैं आप लोगों को तीन क्वेश्चन दे रहा हूं भैया, उसको बनाकर जरूर बताना मुझे। मैंने सारी चीजों को बारीकी से आप लोगों को बता दिया। पहले नामांकित करना है, नामांकन करने के बाद क्या है, और सरल रेखा जो है हमेशा लंबी रेखा को हम लोग गिनते हैं, ठीक है। याद रखना, छोटी छोटी रेखाओं को हम लोग नहीं गिनेंगे, लंबी जो रहेगी सबसे लंबी उसको पहले रखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया ना, है ना। ये हो गया आपका चौथा, और पांच क्वेश्चन लाया हूं, जिसमें से दो मैं बता चुका हूं, बाकी आप लोगों को हल करना है। सिर्फ सरल रेखा से क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो है ना दोस्तों, हम लोग किस में बढ़ जाएंगे, त्रिभुज में। चलो कमेंट करके बताओ मुझे, हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे त्रिभुज की ओर, ठीक है। ये समझ में आया, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, नहीं तो मुझे अभी कमेंट में करके सारी चीजों को बताओ। अब देखो यहाँ पे, है ना, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। चलो बताओ मुझे कि इस चित्र में आप लोगों को जो है कुल कितने त्रिभुज दिख रहे हैं दोस्तों। चलो बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलिए बताइए मुझे कमेंट करके, चलो भाई, बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए बताइए, कुल आप लोगों को त्रिभुज इसमें कितने दिख रहे हैं। चलिए संकेत दीजिए मुझे, बताइए, है ना। आप लोगों के साथ ही साथ चलना है भैया, ऐसे में नहीं बने कोई भी चीज है, ठीक है। कमेंट करके बताओ। चलो नहीं हुआ थे का, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली त्रिभुज ला बारी बारी से मन गिनथन, और सबसे पहले हमन हा का कर देबो दोस्त, नामांकित कर देबो, का कर देबो हमन हा, नामांकित। चलो नामांकन करो। ए हो गए ए, ए हो गए तुम्हार बी, ए हो गए का सी, वही ना सी, ए हो गए डी, और एक तो बची इसका ई, यहां से एफ, ठीक है। समझ में इसमें सब कोई ला, ये देखिए बनी सपन त्रिभुज। मैं एक पेन आप चेंज करा था ताकि अब आसानी से समझ में आए। अब देखो नामांकन आगे अंदर का करो, ये यहाँ पे जी, और एक होगा आपका, बताओ मुझे एक और क्या होगा, एच, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। कैसे होगा सारी चीजों को मैं बताऊंगा। अब बताओ मुझे गिन के, अब तो बता सकते हो ना गिन के, अब तो आ जाएगा ना आप लोगों को गिनने में, है ना। तो याद रखना, सबसे पहले बड़े त्रिभुजों को हम लोग नहीं गिनते, चलो मैं बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग जो है छोटे छोटे त्रिभुजों को गिनेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ कौन सा त्रिभुज सबसे पहला आप लोगों को छोटे दिख रहे हैं, छोटे छोटे त्रिभुजों को सबसे पहले गिनेंगे। तो बताओ मुझे सबसे छोटा त्रिभुज क्या है इसमें, चलिए बताइए मुझे, सबसे छोटा त्रिभुज क्या है, ठीक है। चलो, है ना, बी सी एच, देखो यहाँ पे बन रहा है बी सी एच, है ना। लिख लेते हैं यहाँ पे भाई, बी सी एच छोटा त्रिभुज है ना, याद रखना छोटा त्रिभुज कितना है, एक है। उसके बाद और गिनो, ठीक है, और गिनो छोटा त्रिभुज सी एच डी, एक कह रहा है सी एच डी, हाँ चलो सी एच डी, सी एच डी एक हो गया। और बताओ मुझे, सी एच डी हो गया, चलिए और बताइए, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। जी एच डी, है ना, देखो कहां पे है, जी एच डी मिला, है ना, यहां पे लिखो जी एच डी, ये आपका पहला हो गया। चलो और बताओ मुझे, और छोटा त्रिभुज बताओ इसी प्रकार, बी जी एच, बी जी एच, ठीक है, बी जी एच, यहां पे बी जी एच क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक। और बताओ मुझे, चलिए कमेंट करते रहना है आप लोगों को।
ए सी ए जी बी, ए जी और ये हो गया बी, ए जी बी, ए जी और यहाँ पे बी, एक हो गया, है ना। उसके बाद क्या है, आप लोगों के पास और ढूंढो, ई जी बी, एक कह रहा है ई और जी, ई जी और डी, है ना, ई जी डी, ई जी बी होगा, डी होगा, डी, ठीक है। तो ई जी और डी एक हो गया आप लोगों के पास, ठीक है। और बताओ मुझे छोटा त्रिभुज ए जी एफ, ए जी एफ, ठीक है, यहां पे ले लेता हूं ए जी एफ। चलो और बताओ मुझे, एक और होगा, एक और होगा क्या, एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई। चलो अब गिनो इसे, कितना है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, टोटल कितने हैं छोटे त्रिभुज, आठ। समझ में आया ना। चलो यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। चलो ये समझ में आया, है ना। अब देखो वैसे त्रिभुजों को ढूंढना है आप लोगों को जो बड़ी हो, जो दो त्रिभुजों से मिलकर बने हैं, है ना। ऐसे त्रिभुजों को ढूंढो भाई, चलो तो ढूंढ के बताओ मुझे, ऐसे त्रिभुज कहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों को, है ना। चलिए बताइए मुझे, जो दो त्रिभुजों से मिलकर बना हो, दो त्रिभुज मिलकर बना हो, बताओ मुझे, ठीक है। देखो यहाँ पे जल्दी से आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ए जी बी, ए जी बी, ठीक, ढूंढो यहाँ पे ए जी और बी, मिला आप लोगों को, ए जी और बी दो त्रिभुजों से मिलकर बना ही है, ठीक है। ए जी बी एक हो गया यहाँ पे, ठीक। और बताओ मुझे बी जी डी, यहाँ पे बी जी और डी कितना हो गया, एक। देखो बी जी और डी मिला है, दो दो त्रिभुज, एक और दो बन के मिलके बना है ना, एक और दो मिलकर बना है ना। अब दो दो त्रिभुज मिलकर बना है, उसको गिनना है, ठीक है। बी सी डी, बी सी डी एक होगा, बी सी डी दिख रहा है आप लोगों को, बी, देखो बी सी डी दो त्रिभुज है इसमें, बी सी डी में एक और दो, ठीक है। अब बताओ और बताओ, और देखो ध्यान से, सारी चीजों को अलग अलग पैरेलल प्लेन में मैं बना रहा हूं भैया, ठीक है। और बताओ, चलिए एक बोल रहे जी सी डी जी, एक बोल रहा है भैया सी डी और जी, हाँ ये दो त्रिभुज आ गए इसमें, यहाँ पे लिख देता हूं सी डी और ये हो गया आपका जी, एक हो गया। चलो और बताओ, और हो गया यहाँ पे, इधर का भाग को बताओ भैया, यहाँ पे तो बी है ना। चलो बी जी सी, है ना, बी जी सी, ये होगा बी जी और ये सी, टोटल कितने हुए यहाँ पे, टोटल बताओ मुझे कितना हुआ, एक दो तीन चार पांच, टोटल पांच, ये हो गया पांच, वो हो गया आठ, ठीक है। अब देखो बड़ा बड़ा त्रिभुज बना, पहले छोटे छोटे को लिए, फिर एक से दो त्रिभुज को लिए, उसके बाद जो है हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पे तीसरा त्रिभुज लेंगे, जो तीन त्रिभुजों से मिलकर बना हो, तीन त्रिभुजों से मिलकर बना हो। चलो बताओ मुझे, जो तीन त्रिभुजों से मिलकर जो और बड़ा बना हो, यहाँ पे बताते हैं, चलो कमेंट करके बताओ मुझे, है ना। चलिए कमेंट कीजिए मुझे, जो तीन त्रिभुजों से मिलकर यहाँ पर बना हो। चलो ए ई बी, देखो ए ई डी बना, इसके लिए मैं अलग कलर पेन ले लेता हूं, है ना, बैगनी कलर ले लेता हूं। चलो देखो ए ई डी, इसमें देखो एक दो तीन त्रिभुज मिला इसमें, एक दो और ये तीन त्रिभुज, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को समझना है भाई, धैर्य रखना है, ठीक है। तो देखो ए ई डी, इसके बाद आप लोगों को ही हल करना है, मैंने तो बता दिया, ठीक है। ए ई डी हो गया, चलिए आगे का प्रोसेस बताइए मुझे, ए बी डी, एक बोल रहा है ए बी डी, हाँ ए बी डी, ठीक है, सॉरी ए बी डी, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा ए बी डी, ए बी डी, देखो एक दो तीन इधर भी आया, है ना, ए बी डी एक। चलो और बताओ, और बड़ा त्रिभुज आप लोगों को कहाँ दिख रहा है, चलिए बताइए, कमेंट कीजिए मुझे,
ए ई बी, ए ई और बी, हाँ ये देखो ए ई और बी, ठीक, ए ई और बी। चलिए और बताइए, और बचा है क्या? चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, आप लोग बहुत स्लो आंसर दे रहे हो। बी ई डी बोर्ड है एक, बी ई और डी, ये वाला भाग दिखा, बी ई और डी, बी ई और डी, टोटल कितने हो गए? 4, है ना। अब देखो हम लोगों को जो है छोटे त्रिभुज कितने मिले दोस्तों? यहाँ पर 8, प्लस उसके बाद दो त्रिभुजों से मिलकर त्रिभुज जो बना वो कितना मिला दोस्तों? यहाँ पर 5। अब जो है 3 त्रिभुजों से मिलकर जो त्रिभुज बना दोस्तों, तो कितना मिला हम लोगों को? यहाँ पे 4। अब जो है इसी को जोड़ दो भाई, 8 5 कितना हो गए? 13, और 13 और 4 जोड़ू तो कितना हुई, है ना, 4 3 7 तो 17, तो कितना हो गया जगह में? 17। तो 17 कौन से ऑप्शन में दिखा थे? सी ऑप्शन में। यह अच्छा समझ में इसमें तुम्हारा। अब मैं है ना, अच्छा देख लो भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो थे। देखो सबसे पहले हमारा क्या करना है, सबसे पहले हमारा मार्किंग कर देना है, ए बी सी डी ए आना चाहिए, सरल रेखा बढ़िया सिखाऊं तुम्हारा, और कलर पेन मन में कर करके करूँ तब तुम्हारा अच्छा समझ में आए। उसके बाद हमारा जो है मैं क्या करना है, मार्किंग हो गई। तो सबसे पहले छोटे त्रिभुज कामे बनाते, और कितना बार बना तोला लिख लेना है। फिर दो त्रिभुजों से मिलकर एक त्रिभुज बना, तोला गिन लेना है। फिर 3 त्रिभुजों से मिलकर जितना त्रिभुज बना थे बोला हमारा देख लेना है। ओका बाद सब लास्ट में जोड़ देना है, आंसर निकल जी। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया ना। चलो अपन बढ़थन आगे। एक क्वेश्चन है रे, एला तू मना करबू भैया, ये तुम्हारा मन में रहे। अगर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आई तो मोला बताऊ, ठीक है, एला मैं बताऊँ, लेकिन एक क्वेश्चन है तुम हल करो। ठीक है, बहुत अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है, खतरनाक है, काबर व्यापम है इसमें पूछते, देखा सती में लाभ। ठीक है, कमेंट करके बताओ अगर नहीं बनी था, लेकिन तुम्हें प्रयास जरूर करना। सबला जो है अच्छा से नामांकित करना, नामांकित करे के बाद जो है थोड़ा सा कसरत तो करे लगी तर्क शक्ति ला। फिर नामांकित करे के बाद जो एक एक त्रिभुज और वर्ग, वर्ग भी पूछे में ना, तो वर्ग गिनना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता। एक और क्वेश्चन है में त्रिभुज के, ये तो थोड़ा सरल है ना, वो थोड़ा कठिन है, लेकिन दोनों प्रकार के क्वेश्चन आई। एक ठोक में बता दूं बढ़िया एक्सप्लेनेशन करे के, अब एक बार होमवर्क करे, चीटिंग नहीं करना है कोई ला। चलो अब अपन बढ़तन आगे यहाँ पे, है ना। चलो अब मैं कहा देखो, समांतर चतुर्भुज, है ना, समांतर चतुर्भुज, वर्ग वाले भाग आगे भैया, चतुर्भुज वाले भाग आगे, है नी। अब इनमें भी हमारा सेम पैटर्न का करना है, फॉलो करना है। क्या करना है हमारा दोस्तों, यहाँ पे सेम जो पैटर्न जो हम फॉलो करें ना, वही पैटर्न यहाँ भी हमारा फॉलो करके चलना है, तभी जो है हमारा आंसर पता चल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करबो, फिर से वैसे करबो, नामांकित करबो। चलो बताओ कैसे नामांकित करबो। ठीक है, वो क्वेश्चन बाद में बनाऊं, चलो इतनी ध्यान दो भाई, बोला बाद में बनाना, तुम होमवर्क करे। ठीक है, चलो चलिए बताइए मुझे। हाँ, अब देखो मैं यहाँ पे कलर पे लेता हूँ, ये एक भाग हो गया ए बी, ए हो गए सी, ए हो गए का डी, डी हो ही नहीं जी। चलो अब यहाँ था ई, ए हो जी ए बी सी डी ई, ए हो गए एफ, ए हो गए का जी, है नी, जी होगी नहीं। चलो अब ये यहां से जावा था, बड़े रेखा लेना है, बताओ ना, एच, है ना, एच हो गए। अब बताओ मोला आई, देखो अब ये हो गए आई, ये हो गए जे। ठीक है, अब एती जाबो था का हो जी वह पूरा। चलो बताओ मोला, है ना, जे, ए हो जी के, है ना, ए जे है, ए का नहीं जाएगा, ए का नहीं जे, ए रेखा में एती लिखो। ठीक है, ए रेखा के जे के ए रेखा है, ए आई। चलो इतना समझ में आ गया ना। हाँ चलो, चलो ठीक, अब देखो एन, चलो बताओ मोला, आओ बताओ। अच्छा हाँ, ये हो गए ओ हो गए ना, ओ। ठीक है, ओ भैया, चलिए ओ बताइए, एम, ये वाला एम, ए हो गए तुम्हारे जे, जे के ए हो गए के, ए हो गए जे। ठीक है, ऐसे वाले रेखा बनी से समांतर चतुर्भुज। अब सब में जो है तुमन देखो, नोटिस करो चतुर्भुज बना, नोटिस करो, है ना, ये देखो ए ऐसे करके बना थे,
बना थे ओका बाद ए हा ऐसे करके बना थे। ठीक है, चलो वैसने बनाओ, ये देख एदाऊ बना थे, वैसने टाइप में छोटे छोटे बना थे, है ना, एदाऊ बना थे। ठीक है, अब यहाँ एक तो बड़े जाग बना थी, सेम पैटर्न। चलो बताओ मोला, चलो चलो हल करो भाई, तर्क शक्ति लगाओ थोड़ा से, तब तो समझ में ही ना। चलो नामांकित हो गया, अब टोटल पहली लेबो। अब देखो बता देखो बी, देखो बी एल, एल कहाँ है? ठीक है, चलो बताओ। चलिए बताइए मुझे, है ना, चलिए चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्या क्या होगा, आंसर बताओ, है ना, आंसर बताओ चलो मुझे। एल होगा भाई यहाँ पे, है ना, भूल गया था उसे लिखने के लिए, एल एम एन ओ, एल एम एन ओ। ठीक है, चलो चलिए बताइए मुझे, बताया ना अभी तो बताऊं मैं, बी एल, हाँ और बताओ, जे एम, ये देख बना ना, ये देख, है ना, एक लिख देता भाई, बी एल जे एम, जे ऐसे जे एम लिखा गया। चलो बताओ, हाँ सही है भैया। चलो ये पहला हो गए, ओकर बाद और कहाँ दिखा थे, एफ एंड जे ओ, एफ एंड जे ओ, ये वाला भाग ना, एफ एंड जे, ये वाला जे हरे भाग ओ, एफ एंड जे ओ छोटे छोटे लेना है, एफ एंड जे ओ। अब बताओ आगे, छोटे छोटे सबसे पहले लेना है, ए बी आई एच, एक जन बोला थे ए बी आई एच, ए बी, है ना, आई एच, आई एच, ए बी आई एच, ठीक, ए बी आई एच, ए बी आई एच, अब वो एक हो गए। अब बताओ, चलो छोटे छोटे पहले देखना है ना, ठीक, चलो जे आई, और कहा थे, एफ एच, जे आई एफ एच, जे आई, है ना, एफ, जे आई एफ एच। चलो बताओ जे आई एफ जी, है ना, ये हो गए जे, है ना, आई एफ, और ये होगी आपके जी, एक ठोक बनी से यहाँ पे, ठीक, ये वाले भाग आई होगी ना, ऐसे वाला, ये दिखिए, ये देख एफ, ये भाग जे हो गए, ये देख, ठीक, ये समझ में आई, तकालिक बोए कर, हमन हा जे आई एफ जी, जे आई एफ जी, कितना हो गए, एक हो गए। चलो और बताओ मोला, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया जगह में, है ना, पहली वाला लेथा ना, ये छोटे छोटे ले, बड़े ले दे रहा हूँ, ठीक है, एच आई एफ जी, है ना, यहाँ पे लेथा एच आई एफ जी, बड़े नहीं लेना है छोटू, वहां मन के चक्कर में गलत बताते हो, ठीक है, बड़े नहीं लेना है, छोटे पली लेना है, छोटे पली लो, है ना। चलो एफ आई, सॉरी एच आई एफ जी लेना है, ठीक है। अब बताओ जल्दी बताओ भाई, सी बी के डी, चलो मैं ही बनाता हूँ, सी बी के और डी बनीस ना, सी बी के डी, कितना हो गए, एक हो गए। अब चलो आगे बताओ मोला, डी ई एफ के, हाँ वेरी गुड, डी एफ के, ये हो गए कितना, है ना, ये हो गए डी ई एफ के, ए बी के जे, देखो ए, है ना, बी के और जे, ए बी के जे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ ए तरफ लिखता ए बी के और जे, ये कितना हो गए, एक हो गए। चलो ए बी के जे हो गए भैया, अब है जी एफ के जे, एक के आंसर आते जी एफ के जे, यह हो गए एक ठोक, ठीक है। अब है बी सी जे आई, बी सी जे आई, एक जन कहा थे बी सी जे आई, और ढूंढो, नहीं नहीं हो गए वहां, एच आई एफ जी हो गए, ठीक है,
IJEF, हाँ, IGEF, ये बनी, ठीक है, IGEF, ठीक, आई जी नहीं रहा, जी जे रही, जे, ठीक है, ये कर रही जे, जे IJE और का कहा एफ, ठीक, एफ, देखो कैसे वैसे हुआ। अब देखो जी नहीं रहा है, ठीक है, आई जे, ठीक है, अब कहा है ई ढूंढो, ई एफ, ऐसे बनी ना, जे कहा है वो तो तिरछा बन गई ना, त्रिकोण बन गई, ठीक है, इतना समझ में, इतना ABFG कहा थी, ए बी, है ना, एफ जी, हाँ ठीक है, ये बन जी, ठीक है, ABFG, ये हो गए तुम्हारे। चलो अब बताओ, ADCJ, ए ए, हाँ, सी, ए, क्या कहा थे, ए लाइन में बोला था ना, डी, ठीक है ना, ADCJ, हाँ ठीक है, ADC, अब ये हो गए जे, एक बार देखना सही भैया, तुम्हारे मन के चक्कर में फिर गलत थी, ठीक है। चलो अब बताओ मोला, GEDJ, GEDJ, देखो तो जी, हाँ देखो जी, ओकर बाद का कहा थे ई, ओकर बाद का कहा थे तुमने डी और जे, हाँ ये बन गई, ठीक है, ये वाले भाग ये ऐसे, ठीक है, तो देखो जी, ओकर बाद ई, ओकर बाद डी, ओकर बाद जे, कितना हो गया, एक हो गया। चलो अब बताओ, ठीक है, अब बताओ, ACJH, ए नहीं हुए ना, हाँ नहीं हुए, ए हो गए, देखो अब बड़े बड़े लेने ना, ए सी, ए सी बोला थे, और जे, और का कहा थे एच, एच, हाँ ठीक है, ACJH, ये हो गया, ठीक है। अब बताओ बोला, और दिखा थे HIEG, HIGE, एच जे हरे जी, जे होई जे, देख एच जे, ओकर बाद आई तुम्हार ई, ओकर बाद जी आई, हाँ ये सही ऐसे बनी, हाँ, जी कहाँ बन जी यार, ठीक है, जी नहीं बनी जी, ठीक है, देखो ए बनी, एच जे आई, जी नहीं आई, ठीक है, जे ई, ओकर बाद का ही तुम्हार जी आई, ठीक। चलो अच्छा से लाइन में देखो भैया, ओकर बाद कमेंट करो, डबल डबल नहीं होना चाहिए। BCEF बोला थे, बी कहाँ है, बी सी, ओकर बाद कहाँ है ई, हाथ दे एफ, तो कैसे बन गए ऐसे, है ना। चलो एक लिख देता हूँ, BCEF, समझ में इतना एक, है ना, गिनत जाओ भैया। अब देखो ACEG, ए से सी, ए सी, है ना, ए सी, ई और जी, है ना, ACEG, बड़े वाले बनी, एक लिख देता हूँ, ए सी हो गए, होगा बाद कागी से ई और जी, एक कितना हो गए, एक। अब चलो पूरा काउंट करो, पहले छोटे छोटे डब्बल बना हन, फिर मध्यम वर्ग के डब्बल बना हन, फिर ओका बाद सबसे बड़े वाले डब्बल ला लास्ट में बना है ना, बस इसने आपू मन ला करना है, और हर एक लाइन अच्छे से खींचना है, ठीक है। थोड़ा से लेंदी है, लेकिन एक बार वीडियो ला और रिपीट करके देखो, अच्छा से समझ में आई, और एक से क्वेश्चन पूछते रहे भैया, शेखर सती में कहा तो ए में भी में 2 क्वेश्चन बनाए बर दूं, अच्छा से हल करके आना, ठीक है। अब देखो गिन लेते हैं, 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अब यहाँ पे है 17, टोटल कितना है 17, है नहीं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे कहा हुई राइट आंसर हुई, ठीक है दोस्तों। अब एला करता हूँ क्लीन, और तुम्हारा आगे के जो क्वेश्चन है ना मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन ला तुम्हारा बनाओ जरूर और प्रैक्टिस जरूर करो, बहुत सरल है ना। दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, वर्ग बस गिनना है, हम ना देखो वर्ग गिनना है, ठीक है, वर्ग ला, देख वर्ग दिखत ना है, दे वर्ग गिनना रे भैया, वर्ग, ठीक है, वर्ग मतलब गिनू, ओकर एक्स्ट्रा मत गिनू, अब मैं बता दो तुम्हारा ट्रिक, ठीक है, अब वही तुम्हारा देख लू, है ना। चलो अब देखो आगे बढ़तन, बहुत सरल है, ठीक।
ये वाले देखो, निम्नलिखित चित्रों में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है बस। अब थोड़ा देखो यहाँ पे, एक वर्ग, वर्ग वर्गल देखना ध्यान से, है ना, फिर वर्ग, फिर वर्ग, फिर वर्ग है, इधर वर्ग है ना, एक ठोक वर्ग हुई हाथ अंदर में, तो ऐसे गिनना है, ठीक है। एला मैं अलग कलर पेन में बना देता हूँ, मोला बताऊ तुमन जरूर, समझ में ना सब कोई मल्ला, चलो समझ में ना सब जन मल्ला, है ना। एला मोल गिन के बताऊ, कमेंट जरूर करना, ठीक है। एक से क्वेश्चन ना मोर छोटे भाई बहनों तुम्हारा देखे बार जरूर मिलते। अब ए मला प्रैक्टिस तुम्हारा करना है, ठीक है। अब भैया तुम्हारा समझा दी, अब प्रैक्टिस तुम्हारा करना है। मैं और इसमें क्वेश्चन लाऊं, हम आगे की जो चैप्टर से ऊपर मन के ऊपर भी ध्यान देना है, समय कम है। ओका बाद सीधा मैं यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन लाऊं मैराथन का, डायरेक्ट ट्रिक के साथ हर एक चीज वाला समझ लो, ठीक है। मिलता नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।